जय श्री राम दोस्तों। तो आज है 5 मार्च 2025 दिन बुधवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए विधि विभाग ने खोला पदोन्नति का रास्ता। प्रदेश में पिछले 9 साल से बंद विभागीय पदोन्नति का रास्ता विधि विभाग ने खोल दिया है। पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों के बीच विधि विभाग ने हाल ही में 129 कर्मचारी एवं अधिकारियों को पदोन्नति दे दी है। खास बात यह है कि पदोन्नति के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल 17 सितंबर को दिए गए आदेशों को आधार बनाया है, जबकि सभी पदोन्नतियां सर्वोच्च न्यायालय में लंबित SLP के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। विधि विभाग के इस निर्णय से अब प्रदेश के सभी विभागों के 7.5 लाख नियमित कर्मचारियों को पदोन्नति मिलने की संभावना बढ़ गई है। विधि विभाग ने जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों को पदोन्नति दी है उनमें से कुछ पदोन्नति की गुहार लेकर उच्च न्यायालय गए थे। उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर 2024 को रिट पिटीशन 26,382 में पदोन्नति को लेकर निर्णय दिया। इस आदेश के आधार पर विधि विभाग ने कर्मचारियों को पदोन्नति देना शुरू कर दिया है। प्रमुख सचिव नरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जारी आदेश में भृत्य, वाहन चालक, जमादार, सहायक आयुक्त आदि को पदोन्नति दी गई है। खास बात यह है कि पदोन्नति वाले प्रकरणों में सरकार को सलाह देने एवं न्यायालयों में सरकार की पैरवी करने वाले महाधिवक्ता कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को भी पदोन्नति दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 निरस्त करने के बाद से पदोन्नतियां बंद है। इस बीच पदोन्नति को लेकर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कई अधिकारी एवं कर्मचारियों ने याचिकाएं लगाई। मध्य प्रदेश में 20 लाख दैनिक वेतन कर्मियों का वेतन बढ़ा। हर माह 1625 से 2434 रुपए तक का होगा फायदा। मध्य प्रदेश के 20 लाख दैनिक वेतन भोगी के न्यूनतम वेतन में 1625 से 2434 रुपए प्रति माह की वृद्धि हुई है। यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के फैसले के बाद श्रम विभाग ने गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 11 महीने का एरियर भी दिया जाएगा। यह एरियर 4 श्रेणी में 17,875 रुपए से लेकर 26,774 रुपए तक है। पिछले साल अप्रैल में वेतन बढ़ने के बाद मई में ही कम हो गया था। पिछले लगभग 11 महीनों से यह मामला कानूनी दांवपेच में उलझा था। अब स्थिति स्पष्ट हो सकी है। 4 श्रेणियों में होगा इतना फायदा। अकुशल कर्मचारियों को पहले मिलता था 10,175 रुपए और अब मिलेगा 11,800 रुपए। अर्धकुशल कर्मचारियों को पहले मिलता था 11,032 रुपए और अब मिलेगा 12,796 रुपए। कुशल कर्मचारियों को पहले मिलता था 12,410 रुपए और अब मिलेगा 14,519 रुपए। उच्च कुशल कर्मचारियों को पहले मिलता था 13,710 रुपए और अब मिलेगा 16,144 रुपए। रिटायर्ड कर्मियों को 6 माह में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दो। हाईकोर्ट ने उन रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान की है जो रिटायरमेंट के कारण एक वार्षिक वेतन वृद्धि से वंचित हो रहे थे। 42 याचिकाओं पर शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने वेतन वृद्धि के सभी लाभ 6 माह के भीतर देने को कहा है। भोपाल के MSME के रिटायर्ड मैनेजर रमेश कुमार गढ़वाल व अन्य की ओर से दायर इन याचिकाओं में कहा गया था कि वे क्रमशः 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर हो चुके हैं। वे सभी 1 जुलाई और 1 जनवरी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि पाने के हकदार थे, लेकिन रिटायर होने के कारण उन्हें यह लाभ नहीं दिया जा रहा, जो कि अवैधानिक है। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने सभी याचिकाकर्ताओं को वेतन वृद्धि पाने का हकदार पाते हुए उन्हें 6 माह के भीतर भुगतान करने के आदेश जारी किए हैं। 7,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 8 माह से नहीं मिला वेतन। मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग और अनुसूचित जाति विभाग के लगभग 7,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पिछले 8 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन कर्मचारियों में स्थायी दैनिक वेतन भोगी और अंशकालीन कर्मचारी शामिल है।
ये कर्मचारी स्कूल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल और बालक बालिका छात्रावास में कार्यरत है। लघु वेतन शासकीय कर्मचारी संघ ने भोपाल में केंद्रीय प्रबंधन समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की। इन कर्मचारियों ने कई बार विभाग के आयुक्त और अन्य अधिकारियों को पत्र और ज्ञापन के माध्यम से इस समस्या से अवगत कराया। पहले भी वेतन भुगतान में देरी हुई थी, तब एक दिवसीय आंदोलन के बाद वेतन का भुगतान किया गया था। कई कर्मचारी मुख्यालय से बाहर किराए के मकानों में रहते हैं। वेतन नहीं मिलने से उन्हें किराए देने और दैनिक खर्चों को पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इससे वे मानसिक और सामाजिक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। संघ के प्रांत अध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि संघ के प्रतिनिधि वेतन भुगतान को लेकर आयुक्त एवं प्रमुख सचिव से बात कर रहे हैं, लेकिन वे वेतन व्यवस्था को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रहे हैं। केवल इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि वित्त विभाग में प्रकरण विचाराधीन है, शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। बेस ईयर 15 साल पुराना। मध्य प्रदेश में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन केंद्र के मुकाबले 12,082 रुपए कम। प्रदेश की मिलों, कारखानों, उपक्रमों, दफ्तरों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों के वेतन में अभी इजाफा किया गया है। इसके बावजूद इनका वेतन केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत इस श्रेणी के कर्मचारियों से 9,000 से 12,000 रुपए तक कम है। इसकी खास वजह यह है कि केंद्र के मुकाबले मध्य प्रदेश में इनके वेतन का निर्धारण 15 साल पुराने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001 के आधार पर चल रहा है। केंद्र में यह वर्ष 2016 के आधार पर निश्चित है। एक्सपर्ट बताते हैं कि केंद्र के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना में मध्य प्रदेश के चारों श्रेणी के कर्मचारियों को 9,351 रुपए से 12,082 रुपए तक कम वेतन मिल रहा है। ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघ के कई वर्षों से सीपीआई का बेस ईयर केंद्र के समान करने की मांग कर रहे हैं। विधि विभाग के 125 कर्मचारियों को एक साथ मिलेगी पदोन्नति। वर्ष 2016 के बाद पहली बार एक मुश्त विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की पदोन्नति हो रही है। इसके तहत विधि विभाग के 125 कर्मचारियों की पदोन्नति को सीएम की हरी झंडी के बाद आदेश जारी हो जाएंगे। दरअसल विधि विभाग के 125 कर्मचारियों ने पदोन्नति पर रोक को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि किस आदेश के तहत पदोन्नति पर रोक लगा रखी है। वर्ष 2016 में हाई कोर्ट द्वारा पदोन्नति नियम 2002 को निरस्त करने के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील पेश करने पर स्टेटस को मेंटेन का हवाला दिया गया। कर्मचारियों की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नतियों पर रोक नहीं लगाई है, बल्कि सिर्फ पदोन्नति नियम 2002 के तहत प्रमोशन पाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ डिमोशन और रिकवरी के मद्देनजर स्टे ऑर्डर दिया है। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2024 को 60 दिन में पदोन्नति देने के आदेश दिए। विधि विभाग के सारे कर्मचारियों के प्रमोशन से सरकार को भी ऑप्शन मिल गया कि प्रदेश भर के कर्मचारियों को विभागीय वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दे दे। इससे बेवजह कोटे से कानूनी लड़ाई के बाद पदोन्नति देने की स्थिति से बचा जा सकेगा। दर्ज नहीं की ई अटेंडेंस, अब वेतन पर संकट। सार्थक ऐप ने डॉक्टरों से लेकर अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों पर संकट खड़ा कर दिया है। खासकर उन चिकित्सक और सेवकों के लिए ज्यादा दिक्कत है जिन्होंने निर्देश के बाद भी ई अटेंडेंस ऐप पर नहीं लगाई है। इनके वेतन बिल तैयार नहीं हो पाया है। फरवरी में उच्च शिक्षा के बाद स्वास्थ्य विभाग ने यह व्यवस्था लागू की है। CMHO कार्यालय के स्पष्ट निर्देश है कि जो लोक सेवक सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करेगा उसी का वेतन आहरण होगा। अनेक डॉक्टरों, नर्सों, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कर्मचारियों ने ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं की है। इस कारण इनके बिल तैयार नहीं हुए हैं। जेपी अस्पताल में ही निर्देश का पालन नहीं किया गया। डॉक्टर या कोई अन्य कर्मचारी जब ड्यूटी पर पहुंचेगा तब सबसे पहले उसे ऐप को मोबाइल से स्कैन करना होगा, तभी उपस्थिति लग पाएगी। यह प्रक्रिया ड्यूटी छूटने के बाद भी होगी। NHM संविदा में भी मिलेगा मातृत्व पितृत्व अवकाश। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी मातृत्व पितृत्व अवकाश मिलेगा। पहली बार संविदा मानव संसाधन मैनुअल 2025 लागू किया गया है। यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। करीब 32,000 संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा। मातृत्व अवकाश 6 माह व पितृत्व अवकाश 15 दिन का मिलेगा।
हर साल अनुबंध नवीनीकरण के लिए शपथ पत्र नहीं देना होगा। नियमित कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा और विशेष अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वेतन वृद्धि का प्रावधान होगा, यानी महंगाई के अनुसार वेतन बढ़ेगा। जिला स्वास्थ्य समिति को अब कर्मचारियों के ट्रांसफर का अधिकार मिलेगा और एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा। 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी पिछले साल की तरह इस साल भी 8.25% ही ब्याज दिया जाएगा। फरवरी 2024 में ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% की थी। इससे पहले मार्च 2022 में ब्याज दर घटाकर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई थी, जो 4 दशक में सबसे निचला स्तर था। इस साल ब्याज दर में कटौती की आशंका जताई जा रही है, लेकिन शुक्रवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। अब ईपीएफओ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। 10 मिनट देरी, 26 छात्रों को गेट पर रोका, नहीं दे पाए पेपर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा गुरुवार से शुरू हो गई है। ग्वालियर जिले में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहले ही दिन सीएम राइज स्कूल पद्मा विद्यालय परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट देरी से पहुंचे विद्यार्थियों को एंट्री नहीं दी गई। इससे गुस्साए 26 छात्र छात्राओं ने 1.5 घंटे तक सड़क पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने रोते हुए अंदर जाने की गुहार भी लगाई, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। सड़क पर धरने पर बैठे परीक्षार्थियों को पुलिस केंद्राध्यक्ष व सहायक केंद्राध्यक्ष ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। 1.5 घंटे तक चले हंगामे के बाद एसडीएम विनोद शर्मा, शिक्षा विभाग के जेडी दीपक पांडे, डीओ अजय कटियार सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्रों को समझाकर रवाना कर दिया। अब विद्यार्थियों को हिंदी का पेपर रुक जाना नहीं या पूरक की परीक्षा देनी पड़ेगी। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश महास्त्रोत बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले आगरमालवा जिले के वृत्त कार्यालय प्रभारी को बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं जिले में कर्मचारियों को कार्य के दौरान आ रही समस्याओं के संबंध में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अभी कुछ दिवस पूर्व आगर वृत्त अंतर्गत आने वाले सुसनेर डिवीजन के सुसनेर वितरण केंद्र में पदस्थ आउटसोर्स कर्मचारी का बिजली कार्य करने के दौरान दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिन्हें नियमानुसार बीमा इंश्योरेंस का पैसा, परिवार के आश्रितों को अनुकंपा पेंशन आदि सुविधाएं दिलवाई जाए। स्थानांतरण एवं निष्कासन किए गए कर्मचारियों पर एक तरफा कार्यवाही न की जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण इशू करवाया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों को शैक्षणिक योग्यता के साथ वरिष्ठता के आधार पर उनकी श्रेणी तय की जाए। साथ ही विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1727 में आउटसोर्स कर्मचारी की जो जानकारी मांगी गई है, उनमें सही जानकारी विधानसभा को प्रेषित करने के साथ ज्ञापन में अन्य मांगों का हवाला देते हुए जल्द पूरी करने की मांग की गई। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी और सभी कर्मचारियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचे। और दोस्तों, कमेंट कर जरूर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस विभाग में कार्यरत है। धन्यवाद। जय श्री राम।